और एक एक मिनट में आपको दिखाएंगे तमाम इस वक्त की खबरें। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के जोधपुर से, जहां पर एक तेज रफ्तार कार झोपड़पट्टी में घुस गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल हो गए। हादसे के दौरान झोपड़पट्टी में कोहराम मच गया। चीख पुकार के बीच लोग बदहवास से खुद को बचाने के लिए यहां वहां भागते दिखे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। अब इस हादसे की तस्वीर सामने आई है जो रोंगटे खड़ी करने वाली है। देखिए किस तरह से रफ्तार के साथ ये कार सबको रौंदते हुए झोपड़पट्टी में घुस जाती है। बेलगाम रफ्तार का कहर जोधपुर में दिखा है। महंगी कार, ये ऑडी कार, और किस तरह से लोगों को यूं एक के बाद दूसरे लोगों को उड़ाते हुए सड़क पर। तस्वीरें विचलित कर सकते हैं। झोपड़पट्टी में जा घुसी कार, लोग कोई कुछ समझ पाता इससे पहले कई लोग इसकी जद में आ चुके थे। राजस्थान के जोधपुर की तस्वीर। और शाहजहांपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा से पहले निर्भय चंद के घर पहुंचे। यहां उन्होंने परिवार के साथ खाना खाया, बच्चों से बातचीत कर हालचाल जाना। बीजेपी के दिवंगत नेता बिशन सिंह की मूर्ति का अनावरण करने के बाद उनके बेटे निर्भय के घर सीएम योगी पहुंचे थे, जहां उन्होंने खाना खाया। ये तस्वीर उसी की। मुख्यमंत्री योगी ने शाहजहांपुर को 500 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी। शिलान्यास और उद्घाटन के बाद सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में हर तरफ गुंडागर्दी की वजह से अराजकता दिखाई देती थी। त्योहार शांतिपूर्ण नहीं होते थे। शाहजहांपुर में नगर निगम और मेडिकल कॉलेज बीजेपी सरकार की देन है। पर्व और त्योहार कितने शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए, क्या 2017 के पहले संभव था? नहीं। 2017 के पहले पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से नहीं मनाए जाते थे। कर्फ्यू लग जाता था, दंगे शुरू हो जाते थे, कर्फ्यू प्रारंभ हो जाता था, कोई शिकायत करता था, झूठे मुकदमा में फंसा दिया जाता था। योगी ने कहा कि एसपी और बीएसपी सरकारों में प्रदेश के बजाय केवल परिवार का भला करने में ध्यान दिया गया। उन सरकारों के पास कोई भी ठोस योजनाएं नहीं थी। योगी ने कहा कि अब होली तक सरकार मुफ्त राशन देगी। 4.5 वर्ष के अंदर जो आपने चाहा वो आपके शाहजहांपुर में होकर के आ गया। भाइयों बहनों, जब आप नेक नियति से कोई कार्य करते हैं तो ईश्वर भी उसमें सहयोग करता है। बदायूं में सीएम योगी ने जनसभा करके एसपी समेत पूरे विपक्ष पर हमला बोला। योगी ने कहा कि पिछली सरकारों में सरकारी योजनाओं में तुष्टीकरण होता था, एक खास जाति और धर्म के लोगों को वरीयता दी जाती थी। राम मंदिर निर्माण में विपक्षी दलों ने सालों तक अड़ंगा लगाए रखा था। और आपने देखा होगा जब दीपावली का उत्सव प्रदेश सरकार अयोध्या में करती है तो पूरी दुनिया अयोध्या पर एक बार फिर से अयोध्या की दीपावली को देख करके हर घर में दीप प्रज्वलित होते हुए दिखाई देते हैं। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया। 1800 करोड़ की माफियाओं की संपत्ति जब्त की और इतनी संपत्ति को बुलडोजर से ध्वस्त किया। विदेशों में संपत्ति अर्जित कर ले, दुनिया में कोई द्वीप खरीद करके अपने खानदान को सुरक्षित करने के लिए वे वहां पर निवेश कर लें, लेकिन प्रदेश सुरक्षित रहे उनके एजेंडे का हिस्सा ही नहीं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और योगी सरकार पर हल्ला बोला। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग के खिलाफ धरना देगी। यूपी में 16 लाख से ज्यादा काटे गए नामों का ब्यौरा नहीं दिया जा रहा। मतदाता सूची में जोड़े गए नाम, काटे गए नाम की सूची राजनीतिक दलों को दी गई थी। और अब क्या कारण है कि ये सूची नहीं दी जा रही है? इसलिए अगर चुनाव आयोग के खिलाफ भी समाजवादी पार्टी को धरना देना पड़ा तो हम सब लोग जाकर के धरने पे बैठ जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि ट्रिपल इंजन कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर रही है। एक दिल्ली वाला, दूसरा लखनऊ वाला और तीसरा लखीमपुर वाला इंजन यूपी में कानून व्यवस्था को तबाह कर रहा है। जैसे मॉनिटरिंग हो जाती है, मानी सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं तो सरकार को मानना चाहिए। और ये सरकार ऐसी है जो किसी का नहीं मानती है। कम से कम अपना काम कुछ तो बताएं मुख्यमंत्री जी।
चुनाव की सरगर्मी बढ़ते ही सियासी दलों ने एक दूसरे पर वार पलटवार तेज कर दिया है। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि चुनावों के नजदीक आते ही हर प्रकार से लुभाने के नाटक शुरू हो गए। केंद्र और यूपी की सरकारों ने पिछले 2 महीनों में अध कच्चे लोकार्पण और शिलान्यास किए हैं। मायावती ने कहा कि बीजेपी और एसपी में अंदरूनी मिलीभगत है, इसलिए जिन्ना और अयोध्या जैसे मुद्दों को बढ़ाया जा रहा है। इससे जनता काफी सतर्क है। बीएसपी को उम्मीद है कि जनता अब इनके चंगुल में नहीं आने वाली है। अपनी जन विरोधी नीतियों व द्वेषपूर्ण कार्यकलापों एवं सरकार की घोर विफलताओं पर बीएसपी में मायावती का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, ये सवाल समय समय पर मीडिया उठाता रहा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने फिर से इसका जवाब दिया और कहा कि अभी मेरा स्वास्थ्य ठीक है, जब मैं काम करने लायक नहीं रहूंगी तो सार्वजनिक तौर पर इसकी जानकारी दे दी जाएगी। अभी मेरा स्वास्थ्य ठीक है, तो जब मैं पार्टी में कार्य करने लायक नहीं रहूंगी तो उस समय इसका जवाब दे दिया जाएगा। कन्नौज से समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पम्मी जैन ने आज प्राकृतिक मिश्रण वाला समाजवादी परफ्यूम लॉन्च किया। समाजवादी पार्टी दफ्तर में अखिलेश यादव ने इस परफ्यूम को लॉन्च किया। पुष्पराज जैन उर्फ पम्मी जैन ने कहा कि 22 प्राकृतिक सुगंध का प्रयोग इस परफ्यूम में इसलिए भी किया गया है क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। ये परफ्यूम प्रदेश में नफरत को खत्म करेगा और पूरे उत्तर प्रदेश भर में ये परफ्यूम मुफ्त बांटा जाएगा। कैसे आया कि ये जो माहौल उत्तर प्रदेश में इतना खराब है, लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, नफरत की भाषा बोली जा रही है, लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। ऐसे समय में इत्र खुशबू एक ऐसा माध्यम होता जो प्रेम और सौहार्द को आगे बढ़ाता है। आप बता रहे थे कि प्राकृतिक है पूरी तौर से? पूरी तरीके से प्राकृतिक है। कुछ इसको खुशबू में और भी कुछ डालना पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम ये प्राकृतिक है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल हिंदू मुस्लिम दोनों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहराइच में आज शिवपाल यादव ने दुर्गा मां के मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर चादर चढ़ाई। ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी को समर्थन देता है। शिवपाल पार्टी के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं। एसपी से अलग होने के बाद शिवपाल की पूरी कोशिश है कि मुस्लिम उनके पाले में भी रहें। इस मौके पर शिवपाल ने कहा कि अखिलेश यादव सम्मान और सीट देंगे तभी गठबंधन हो पाएगा। अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमने 2012 में कड़ी मेहनत की थी। आपको बता दें कि शिवपाल यादव 15 जिलों के दौरे पर हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा के दौरान इस्तेमाल किए गए लाइसेंसी हथियारों की बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई है। एफएसएल रिपोर्ट के मुताबिक 5 लाइसेंसी हथियारों से फायरिंग की पुष्टि हुई। घटना स्थल से भागने के दौरान लाइसेंसी हथियारों से फायरिंग की गई। हालांकि हिंसा में मारे गए लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने से किसी की भी मौत की पुष्टि नहीं हुई है। दरअसल पुलिस ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की राइफल और पिस्टल, आरोपी अंकित दास की पिस्टल और अंकित के गनर लतीफ की रिपीटर गन को बरामद कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा था। हिंसा मामले में एक और खुलासा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज से छेड़खानी नहीं हुई थी। फुटेज में किसानों को कुचलने वाली थार जीप के पीछे फॉर्च्यूनर और एक दूसरी गाड़ी जाती दिख रही है। पुलिस ने घटना के बाद पेट्रोल पंप और राइस मिल के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा था। सीसीटीवी फुटेज में ये नहीं दिख रहा कि ड्राइवर के बगल वाली सीट पर कौन बैठा था, क्योंकि गाड़ियां कैमरे की दाईं तरफ थी। उत्तर प्रदेश के 2 माफिया बाहुबलियों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली है। माफिया अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी पर ईडी का शिकंजा कस चुका है। ईडी ने बांदा जेल में बंद विधायक मुख्तार अंसारी और गुजरात के साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद से हाल ही में पूछताछ की थी। पूछताछ में मिली जानकारियों और सबूतों के आधार पर ईडी इन माफियाओं की संपत्तियों को जब्त करने वाली है। आपको बता दें, माफिया अतीक अहमद के करीब 355 करोड़ की संपत्तियां जब्त हो चुकी हैं। अतीक का बेटा अमर भी जांच एजेंसी ईडी के रडार पर है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ईडी उमर से भी पूछताछ करेगी। बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे ने आज बांदा जेल में उससे मुलाकात की। मुलाकात के बाद मुख्तार के बेटे ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार हमारे पिता को चुनाव नहीं लड़ने देना चाह रही। आप देख रहे हैं खबरें एक मिनट में। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ।
और आइए डालते हैं कुछ और खबरों पर नजर एक मिनट में। गृह मंत्री अमित शाह 12 तारीख को वाराणसी में चुनाव के मद्देनजर बड़ी बैठक करेंगे। वाराणसी के टीएफसी में गृह मंत्री अमित शाह लेंगे बैठक। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और सभी 6 सह प्रभारी भी रहेंगे मौजूद। संगठन मंत्री सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष और सीएम भी होंगे मौजूद। यूपी के सभी बीजेपी जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष और चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी बैठक में शामिल होंगे। लगातार जीका वायरस का कहर जारी है। जीका वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 100 से ऊपर पहुंच गई है। इस जानलेवा वायरस का प्रकोप चकेरी इलाके में 3 से 4 किलोमीटर क्षेत्र में देखा जा सकता है। जीका वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कल सीएम योगी कानपुर में प्रभावित इलाकों का दौरा करके पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, वो पूरे उस क्षेत्र का खुद भी देखना चाहेंगे, आकलन करना चाहेंगे। सारे कार्य हो ही रहे हैं। सबका एक ही उद्देश्य है कि जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छी सुविधा मिले और ये जो एक वायरस आया इससे जो है जनता को निजात मिले। सीएम के दौरे के मद्देनजर नगर निगम की टीमें मुस्तैदी से इलाके में सफाई अभियान चला रही हैं। सीएमओ ने कहा है कि अगर कोई विदेश से या अन्य जिलों से कानपुर आया है तो उनकी सैंपलिंग कराई जा रही है। लार्वा रोकने के लिए नगर निगम साफ सफाई और फॉगिंग में जुटा है। अब तक करीब 5 लाख लोगों की स्क्रीनिंग कराई जा चुकी है। 4000 से ज्यादा लोगों की सैंपलिंग कराई जा चुकी है। सीएम योगी बुधवार को कानपुर में मेट्रो ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसे लेकर जिला प्रशासन और मेट्रो के अधिकारियों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सीएम योगी सुबह 9:30 बजे सीएसए हेलीपैड पर पहुंचेंगे और वहां से मेट्रो यार्ड आकर मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर डीएम और पुलिस कमिश्नर ने मेट्रो यार्ड का निरीक्षण किया। वासियों के लिए मेट्रो ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री इसकी ट्रायल को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसको लेकर देख सकते हैं कमिश्नर पुलिस कानपुर के जिलाधिकारी विशाख जी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऑफिसर्स से पूरी जानकारियां ले रहे हैं सुरक्षा को लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है। और कुछ ही पलों में लौटते हैं और भी खबरों के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। पहले ही WHO से मिल चुकी है